एक बहू ऐसी भी। सास बहू का रिश्ता बस जरूरत के लिए होता है। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ शहर। पिछले साल वर्मा जी पति पत्नी गए थे अपने बेटे बहू के पास। मिसेस वर्मा ने बताया, बहू नहीं चाहती थी कि वे लोग वहां रहे। हमेशा उनके बेटे से लड़ती रहती थी। उन्होंने कहा, उनकी बहू कहती थी आजकल बच्चों की पढ़ाई और अच्छी जिंदगी के लिए एकल परिवार का चलन है। इसमें आपके माता पिता की कोई जगह नहीं है। फिर मिसेस शर्मा यहाँ आ गई। हाँ, उनके बेटे ने गांव में ही उनकी देखभाल के लिए काम वाली रख दी। वे लोग यहीं हैं, खुश हैं। और मेरे साथ तो तुम्हारी दादी भी है। मैं, तुम्हारे पापा, तुम्हारी दादी, 3 लोग बढ़ जाएंगे। शहर में घर छोटे होते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्च भी पड़ेगा और बहू का काम भी। मैं यहीं ठीक हूँ बेटा, और अभी सब काम कर लेती हूँ। अभी मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। सविता का बेटा पंकज शहर से अपनी माँ पिताजी को लेने आया था। वो वृद्ध हो गए थे, उन्हें देखभाल की जरूरत थी। पर आसपास लोगों को देखकर और पेपर पत्र पत्रिकाओं में सास बहू के किस्से कहानियां पढ़कर सविता जी ने अपने बेटे बहू के पास न जाने का मन बना लिया था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि वो गांव में ही रहेंगे। पंकज लौटकर चला गया। कुछ दिन बाद पंकज अपनी पत्नी प्रिया सहित शहर से गांव फिर आया। इस बार प्रिया और पंकज दोनों ने मिलकर कहा, माँ जी, हमारे साथ आप लोग शहर चलिए। सविता ने वही बात दोहराई, पर सविता की बहू प्रिया ने कहा, माँ जी, आपको और हमें मिलकर इस मानसिकता को बदलनी है। आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें बड़ों का साथ मिलेगा, हमारे बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलेगा। साथ ही छोटे घर की आप बात कर रही हैं, तो हमने बचत कर बड़ा घर ले लिया है। और मैं जॉब करती हूँ, घर की देखभाल आपकी जिम्मे रहेगा, तो मैं बेफिक्र रहूंगी। मिसेस वर्मा ने यह भी बताया था कि शहरों में सास ससुर अपने बेटे बहू के लिए केयर टेकर होते हैं। सविता जी ने अपनी बात दोहराई, माँ जी, बस आप चलिए, हम अपने परिवार के साथ तो रहेंगे ना। कभी मैं सह लूंगी, कभी आप मान जाना। आपको सहारे की जरूरत नहीं है, पर आप लोग अनजान शहर में हमारा सहारा बनना। और हाँ, हमें इस मिथक को भी तो तोड़ना है कि सास बहू का रिश्ता बस एक जरूरत के लिए होता है। सास बहू का रिश्ता अपने बच्चों और पेरेंट्स का होता है। और मैंने अपनी माँ को देखा है, कितनी अकेली महसूस करती है मेरी भाभी, और उन्हें अपने साथ नहीं रखती। मैं बाद में ग्लानि महसूस करूं। इससे तो अच्छा है ना कि लड़ाई झगड़ा करके भी हम लोग साथ रहें। प्रिया ने दादी से भी कहा, कृपया दादी जी, चलिए हमारे साथ। सविता की सास ने सविता से कहा, बहुरिया, मेरे और तुम्हारे बीच क्या कहा सुनी नहीं होती थी, पर मनोहर यही गांव में शिक्षक था, तो तुम अलग और हम अलग नहीं रहे। लड़ाई झगड़ा हो या प्यार, जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे को समझ पाते हैं। अभी देखो, हम सास बहू का रिश्ता कितना मधुर है। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा और तुम्हारी बहू का रिश्ता इतना ही मधुर हो? सविता की आंखें भर आईं। हाँ माँ जी, मैं तो बस सब सह लूंगी। मैं तो आपके लिए चिंतित हो रही थी। मेरी चिंता मत करो, मेरी बहू हमेशा मेरे साथ है। चलो शहर, मैं अपने परपोते परपोती के साथ रहना चाहती हूँ। सविता ने भी सोचा, चलो, रिश्ते खट्टा मीठा चलता ही रहता है, पर बहू इतने प्यार से कह रही है तो मुझे जाना ही चाहिए। सविता अपने बेटे बहू के पास अपनी सास और पति के साथ शहर नई उम्मीद नए सपनों के साथ चल पड़ी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।